मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पुलिस जब यहाँ आएगी तो हम भी उनसे बात कर लेंगे। पुलिस के आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जो हो गया है उसे तुम बदल नहीं सकते हो। मैं मिस्टर आमिर को अब क्या बोलूंगा? उन्होंने मुझे उस औरत को ले आने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। मैं मिस्टर आमिर से एक बार बात कर लेता हूं। तुम चिंता मत करो, बस शांत हो जाओ। समझ रहे हो ना? शांत हो जाओ। क्या बंदूक चली? सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ पे। मतलब जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तारिक कैसा है? उसकी हालत बहुत खराब है सर। यकीन मानिए, बहुत खराब चीजें हुई हैं। हम उन्हें बचा नहीं पाए सर। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। चलो ठीक है, अब फोन रख दो और तारिक को लेकर सीधे यहाँ आओ। मैं तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पार्किंग लॉट में आना। हम वहीं आ रहे सर, रास्ते में ही हैं हम। वो क्या कह रहे हैं? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम वहां जाकर उनसे बात करते हैं, फिक्र मत करो। चेकमेट। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगा जैसे तुम किसी को देख रही थी। नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, मुझे अभी वो मेरी डेस्क पर चाहिए। मैं अभी उसे साइन करने आ रहा हूँ। ठीक है, जिसने भी ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे कॉपीज लेकर बुलाओ। मैं खुद इंस्पेक्ट करूंगा। मिस्टर मेटी ने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और फोल्डर्स भी यही हैं। मेरा मतलब है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। ये वो कॉपीज हैं जो मिनिस्ट्री में गई हैं। अगर सारे कॉपीज हैं तो उनमें से एक ही गायब कैसे हो सकता है? और वो भी रात को, आज की ही रात को। यकीन मानिए, हम भी समझ नहीं पा रहे। मिस्टर मेटिन और मेरी बात पूरी हुई मैं है। तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे इसका जवाब पहले ही पता है। सिंपल है, केमाल सोएदा। इस ट्रैफिक में मुश्किल काम कर रहे हो। अपने पति को जिंदा चाहती हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। तो अब कहो तुम क्या करोगी? हाँ, केमाल आएगा, मुझे बचाएगा, वो मुझे सब कुछ पूछेगा। और तुम क्या कहोगी? मैं उससे कहूंगी कि पहले मेरे पति को बचा, उसके बाद ही मैं सब बताऊंगी। झूठी कहीं की। केमाल मेरी बात मानेगा, वो जाकर मेरे हस्बैंड को बचा लाएगा। उसके बाद वो हमें कहीं ले जाएगा, किसी सेफ जगह। बहुत अच्छे, लेकिन यहीं हमारा प्लान थोड़ा बदल जाएगा। केमाल जिस जगह तुम्हें लेके जाएगा वो शायद इतनी सेफ जगह ना हो, और इसलिए तुम्हें अपने साथ ये रखना होगा। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा तुम चाहो, पर अगर इसे यूज नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। केमाल के जाने के बाद वहां एक आदमी आएगा और वो आदमी तुम्हें मारने आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मारी जाओ, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सेल्फ डिफेंस के लिए रख लो। जब केमाल तुम्हारे पति को बचाएगा, तुम अपनी जिंदगी बचाओगी।
अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो वो आदमी तुम पर गोली चलाएगा। और हाँ, ये ताकि तुम मुझसे दूर ना भाग सको। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा एक टेस्ट है। अगर तुम्हें अपनी और अपने हस्बैंड की जिंदगी बचानी है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। सही बात है ना? नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी। या तो तुम मारो या फिर मारी जाओ। ये जंगल का उसूल है। अगर तुमने डील पहले ही मानी होती तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम केमाल को उस आदमी तक पहुंचाओगे जो तुम्हें मारने आएगा, और यकीन करो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को सही सलामत पहुंचा दूंगा। तुम मेरी बात मानो और अपना काम करो, और मैं अपना वादा निभाऊंगा, ठीक है? जैसा मैंने कहा वैसा करो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। जी हाँ सर। एक औरत है जो मुझे रोज फोन करके ब्लैकमेल कर रही है। तुम उसे मेरे पास ले आओगे। आपका क्या मतलब है सर? आप उसे... नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता तारिक। क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूँ? मैं बस उसके साथ उसके तरीके से बात करना चाहता हूँ, उसे उसकी लिमिट समझाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इस औरत को कहीं छुपा रखा है। अगर तुमने ये बात मानी तो मिशन तुम्हारा है। उस औरत को वहां से आपके पास ले आना है, बस इतना ही ना सर? ये तो बहुत आसान काम है। मैं ये कर दूंगा मिस्टर एमिर, मेरे बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहली बात तारिक, मेरे दिए हुए किसी भी काम को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम मुसीबत में आओगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं ये कर सकता हूँ और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मुझे इस पर डाउट नहीं है। काम बहुत आसान है। खेल के खत्म होने पर बस एक ही खिलाड़ी जिंदा बचता है केवल। देखो, तुम हमसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो? कोई भी नहीं, ये मेरा डिसीजन है। जिसने तुमसे ये करने को कहा है उसने तुम्हारी बीवी को मारा है, फिर भी तुम उसके कहने पर काम कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारी बीवी का हथियारा खुलेआम घूमेगा और इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान जब है? तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। देखो तनेर, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जहीर, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। जाओ केमाल। तनेर, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, चलो। जाओ केमाल, तुम मुझे बचा नहीं सकते हो। जाओ यहाँ से। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो भाई, चलो 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 चलो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब टेरन क्या करेगा? वो अकेला पड़ गया। मैं नहीं जानता कि वो किससे डर रहा है, लेकिन वो इल्जाम अपने सर पर लेगा। हम लोग बहुत बुरे फंस गए हैं केमाल। क्या हम सब एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हैं? उसके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं जानता मुझे क्या बोलना चाहिए मिस्टर एमिर। शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुरुआत से बताओ आखिर वहां क्या हुआ? मैं गलत था। हुआ ये कि मैंने काम को बहुत मामूली समझा। आप सही थे मिस्टर एमिर, मैंने इसे बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा कि सब आसान है। शुरुआत में मैं बहुत नर्वस था, फिर मिस्टर तूफान ने मुझे शांत किया, और जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तब तुम ही कर सकते हो तारिक।
बस इस औरत को यहाँ से लेकर निकल जाओगे और बस ये बहुत आसान है। हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगी। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पीछे तुम्हें मत देखना। मैंने उस औरत को मार डाला। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अमीर, मैंने ही सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुमने बहुत बड़ी गलती की। हमने ये नहीं सोचा था कि उस औरत के पास भी बंदूक होगी। तुम्हें खुद को बचाना जरूरी था। अगर तुम उसे नहीं मारते तो शायद वो तुम्हें मार देती। मैंने उस औरत को मार दिया। मैं खूनी हूं, मैंने सब बिगाड़ दिया। वो औरत मर चुकी है। शांत हो जाओ तारिक, शांत हो जाओ। मिस्टर ऑन्डर के एक्सीडेंट के वक्त तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तारिक। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? बहुत लेट हो चुका है सर। मैंने क्या कहा तुमने सुना? देर हो गई है सर। मिस्टर अमीर के लिए देर नहीं हुई है। तुम्हें बस हम पर भरोसा करना होगा। घर जाओ और सामान पैक करो। किसी को कुछ मत कहना। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो तारिक, मैं संभाल लूंगा, समझे? बानो, क्या तुम घर पर हो? क्या आज रात में तुम्हारे पास रुक सकता हूं? थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन ये उससे बाहर आ जाएगा। बंदूक कहाँ है? मेरे पास है सर। गुड। जैसा मैंने पहले कहा था, इस बंदूक को सड़क के किनारे कहीं फेंक दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस तूफान, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। थैंक यू सर। कभी कभी मैं सोचता हूँ
कि तुम हर बार इतने टेस्ट देते हो लेकिन कभी ये नहीं पूछता क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता है? क्या सच में मुश्किल होता है तूफान? आपका हर टेस्ट पास करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है सर। ये वाला काम तो बाकी के कामों से मुश्किल रहा होगा। आखिर इस काम की जिम्मेदारी जो तुम पर थी। क्यों, सही कहा ना तूफान? सच कहूं तो सर बहुत ज्यादा मुश्किल था ये मेरे लिए। अगर तारिक इस मिशन को पूरा नहीं करता तो इल्जाम मुझ पर लगता, लेकिन अगर कर लेता तो वो आपकी नजरों में मुझसे भी अच्छा बन जाता वो सा। लेकिन तुमने मुझे चुना है। हमेशा की तरह सर। घर जाओ और आराम करो, तुम्हें जरूरत है। और बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तारिक एक कदम आगे जरूर गया है, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। रिस्क नहीं लेना सही रहा। उनको मुझ पर अब शक नहीं है। मुझे कैरन के साथ रहना चाहिए था। हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा मत कहो निहान, हमें क्या पता था ऐसा कुछ होगा। लेकिन हुआ। अच्छा भाई, ये तुम्हारा इशू है बड़ा ही सीरियस। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, याद रखना। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे सही नहीं होना है। मैं बस चाहती हूँ हम बस खुश रहें। जब मैं छोटा था लैला ने मुझे एक कहानी कही थी। एक कपल बहुत प्यार में था। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि तुम जानती हो उनके लिए सबसे मुश्किल क्या था? एक दूसरे को छोड़ देना, गुड बाय कहना। हर रात वो चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते थे और तारे देखा करते थे। जब तक टूटा तारा नजर नहीं आता गुड बाय नहीं कहते। एक रात वो दोबारा मिले और बैठकर तारे देखने लगे और अचानक एक तारा टूटा। लड़के ने कहा गुड बाय कहने का वक्त आ गया। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तारा टूटे। उसने पूछा कि हर रात ऐसा क्यों होता है, और ये भी लड़के से कहा कि तारे का बहाना देकर मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर उस लड़के ने क्या कहा? कहा कि बहाना नहीं है। कहा कि उसके लिए कोई जान भी दे दे, फिर भी वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होना जरूरी है निहान? क्या हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए जान गंवानी पड़ेगी? क्या हम एक दूसरे से अलग होंगे? इस तरह तो नहीं चल सकता। और अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो हम दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा।
हमें ये सब जल्दी छोड़ना होगा, एक दूसरे से दूर रहना होगा, सभी चीजों से दूर रहना होगा। Sensiz geçen her bir dakikam, her bir saniyem ne kadar ağır, ne kadar da yavaş. Seninleyken oysa akıp giderdi su gibi. Zamana gücüm yetmezdi, neydi bu telaş? Dünyayı versen neye yarar, sen yoksan? Yollarım eyleyim seni getirmiyorsa. Yanımda uyusan neye yarar, sevmiyorsan? मुझसे दूर हो जाओ निहाल। Neyleyim, güneşim sende kaldıysa. मैं भी तुमसे दूर ही रहूंगा। Kaybettiğimde gördüm. Bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettim. मैं तुमसे दूर रहूंगी केमाल, मैं तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आऊंगी। हर रात तारे देखना तुम, ठीक है? वो फिर कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन हम दोनों साथ नहीं होंगे। Seni kaybettiğimde gördüm. Bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettiğimde gördüm. Ben de artık akşam oldu, güneşimi söndürdüm. Seni kaybettiğimde gördüm. Bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettiğimde gördüm. Bu nasıl bir acıdır, öldüm öldüm. Bu nasıl bir acıdır, öldüm öldüm. Ay, bu nasıl bir acıdır, öldüm öldüm. जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। मेरी खूबसूरत बीवी मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। रुको। चलो घर चलो। ज़हीर, तुम जहां भी हो वापस आ जाओ, हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। आज इतना सन्नाटा क्यों है? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? मुझे तो लगा यहाँ डिनर ऐसे ही होता होगा। हाँ, आखिर ये दुनिया तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू है ज़ैनब। तुम्हें सारी बकवास बातें घर के नियम लगते होंगे। कुछ रात लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, यही जिंदगी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नेहान। कभी कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ज़ैनब, तुम किस बात से नाराज हो? मैं नाराज कम नहीं होती हूँ उजान। तुम्हें मेरे हालात पता हैं। मेरे मॉम डैड, इन सब बातों के बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। मेरे पेरेंट्स गलत नहीं हैं। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी हूँ मैं, और वो अपनी बेटी को शादी करते हुए भी नहीं देख पाए। मैं हमारी शादी धूमधाम से नहीं कर पाया, मेरी ही गलती है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? हर किसी को अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम्हें शादी के कपड़े चाहिए तो ओजान खरीद के दे देगा, ताकि डिनर टेबल पर पहन के बैठ सको। अगर ऐसे शादी के कपड़े चाहिए तो मैं ज़रूर दिलाऊंगा, लेकिन डिनर टेबल के लिए नहीं, हमारी शादी में पहनने के लिए।
और यहाँ होता है शांति से डिनर का अंत। ओजान डियर, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें कोई फंक्शन नहीं चाहिए। क्या तुम भूल गए? देखिए, कोई फंक्शन तो हुआ नहीं है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने पेरिस में शादी की और अब हम फंक्शन दे रहे हैं। नहीं डियर, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे बिल्कुल जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। अब वही होगा जो तुम चाहती हो। लेकिन ओजान, अगर तुम चाहो तो इस बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। इसमें बात करने जैसा क्या है? मैंने तय कर लिया, हम फंक्शन करेंगे। और मॉम, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी आप ऑर्गेनाइज करें। हम एक छोटा सा फंक्शन जरूर रख सकते हैं, सिर्फ परिवार वालों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। एमिर चाहता था कि कैरन शांत हो जाए। उसने तनेर को क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उससे बात करनी पड़ेगी। तो क्या तुम अभी भी सीरियस हो? मतलब ये कंटिन्यू करना है? मुझे ये करना होगा सहर। अगर हार मान लिया तो जी नहीं पाऊंगा। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मतलब ये मामला बड़ा ही पेचीदा है। बहुत गहरा है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया, इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया जिसे मैंने जिंदगी भर प्यार किया। इसीलिए कह रहा हूँ इसे छोड़ दो मेरे भाई, इसे छोड़ दो कैमाल, ताकि उस औरत को ज्यादा परेशानी ना हो। निहान अब नहीं होगी। मुझे शुरुआत से ही उसे शामिल नहीं करना चाहिए था। जब तक ये टल नहीं जाता मैं उससे दूर रहूंगा। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। सिर्फ तुम और मैं होंगे। अगर निहान को परेशानी हुई तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जैसा तुम चाहो कैमाल भाई, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या? तुम जानते हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग से ज्यादा बोलता है। अपने दिल को तुम संभाल करके रखो। कुछ वक्त तक उसे चुप ही रहना होगा। अब सिर्फ मेरा दिमाग बोलेगा। ठीक है, तो फिर अब ये कहो कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? तनेर, हमें तनेर से बात करनी होगी। तो हम शादी में किस किस को बुलाएंगे? उन्होंने कहा सिर्फ परिवार के लोग और कोई नहीं। गालिब होगा और कोई नहीं। क्या हुआ डियर? बस 2 मिनट में वॉशरूम होकर आती हूँ। अब ये देखते हैं कि सिर्फ परिवार के लोग होंगे या नहीं। मिस बुर्जू, हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही? शुक्रिया। हमारे इंटरव्यू को पब्लिश करने का टाइम आ गया है। हाँ, अगर आप सोर्सेस हिडन रखेंगी तो मैं आपको खबरें देती रहूंगी। अच्छा ठीक है फिर। सुनिए, ये मेरी आपके लिए पहली खबर है कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ठीक है, और याद रखिए ये खबर बहुत खास है। आपको पता है क्या करना है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम यहां क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि तुमने कैरन को नहीं मारा है। इस जगह तुम्हें नहीं किसी और को होना चाहिए था। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्यों? मैं किसी से डरता नहीं। यहां से चले जाओ। उन्होंने तुम्हें अंदर आने कैसे दिया? मैं मेरे साथ लॉयर लाया हूं। तुम उसे सब सच बताओ और मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, इस मामले में मत पड़ो। मगर क्यों? बताओ क्यों? तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। 2 प्यार करने वालों को अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। देखो, तुम्हारे पास मेरे लिए एक ऑफर है। अब सुनो, जिस सिचुएशन में तुम और कैरन हो उसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मेरे पास एक सलूशन है। मैं कैरन को मार देता हूँ। शांत हो जाओ। तुम नहीं मरोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। बोलो, तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? नहीं, तुम्हें कैरन को नहीं मारना है, लेकिन वक्त आने पर तुम ऐसा कहोगे कि तुमने उसे मारा है।
और ऐसा करने पर तुम मरने से बच जाओगे। ये एक अच्छा ऑफर है क्योंकि मैं तुम्हें जेल से छुड़वा दूंगा। मरना चाहते हो तो पैर हिलाओ और जिंदा रहना चाहते हो तो अपना सिर हिलाओ। कैसा लगा मेरा ऑफर? देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। ध्यान से सोचो तुम क्या करना चाहते हो। रुको, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। बस इतना बताओ कि किसे बचा रहे हो। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा हूँ। ऐसा करके तुम खुद को नहीं बचा सकते। तुम बस खूनी को बचा रहे हो। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें भी कैरन की तरह खत्म कर डालेंगे। चले जाओ यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। कुछ बताया उसने? वो कुछ नहीं बोल रहा। अगर ऐसे बात करने से बात बन जाती तो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरी बात मान लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अंदर तुम्हारा एक आदमी है ना? हाँ, लेकिन अब ऐसा मत करना केमाल भाई। हमें ये पता करना है कि तनेर को वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे यकीन है तुम पता लगा लोगे। अब ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारा ये प्यार बना रहेगा तब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तारिक, 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 क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं जानता। बाहर आ जाओ, हम बात करते हैं। बात करने लायक कुछ बचा नहीं है अब। मैं बस थोड़ा थक चुका हूं। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। मैं हर बार तुम्हें इस वक्त परेशान करता हूं, माफ कर दो मुझे प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, तुम कर रही हो मेरी मदद। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। कुछ तो हुआ है, लेकिन वो कह नहीं रहा कि क्या हुआ। लेकिन मुझे यकीन है ये मामूली नहीं है अमीर। तुम्हें चिंता हो रही है? हाँ अमीर, मुझे चिंता हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो तो है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने में मुझे मजा आता है। तारिक को क्या हुआ है? इतने सवाल मत पूछो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें ओवरडोज हो जाएगा और तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। फिर मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? तुम्हें मिस करूँगा। आई हेट यू अमीर। तुमने मुझे बहुत मिस किया है ना? मुझे टॉवल नहीं मिल रहा था तो मुझे हाथ सुखाने के लिए कुछ मिला नहीं। तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। निहान अपने कमरे में है? जी सर, वही है। अरे, दुल्हा दुल्हन भी दिख गए। इसका क्या मतलब? तुम्हारा पति तुम्हें समझा देगा। आमिर भाई, अच्छा होगा आप अपने काम से काम रखें। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। अपनी दुल्हन को देखने की कीमत चुका रहा हूँ। क्यों, ऐसा ही कहते हैं ना ज़ैनब? हमारी शादी को 5.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं उसके चेहरे को देखने की कीमत चुका रहा हूँ। मेरी बीवी के साथ मेरी हर रात पहली रात की तरह है। हाँ, मैं सब जानता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो दोनों पुराने कपल हैं और हम नए। आमिर भाई को बातें बनाने की आदत है।
क्या हुआ निहान? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया या फिर कोई लाश। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। तुम्हें क्या लगता है? शायद मुझे सीधे सीधे ही कहना चाहिए। तुम डर क्यों रही हो? अपने पति से बात करो। क्या आज का दिन मुश्किल रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल है। हर वो दिन जो मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ मेरे लिए मुश्किल है। तुम थकी हुई हो लेकिन मुझसे लड़ने की ताकत अब भी है तुम में। एमिर। एमिर, 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 तुम बस मेरा नाम कहती रहती हो। निहान, अगर तुमने अपनी यही एनर्जी सही जगह लगाई होती तो आज हमारे 2 बच्चे जरूर होते। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था अगर ये सब नहीं होता तो तुम मुझे हासिल करने के लिए क्या करते? मेरे पास अब उसका जवाब है। अगर उस रात कुछ हुआ भी नहीं होता फिर भी तुम मुझे पाने के लिए ऐसी हरकतें जरूर करते ताकि तुम मुझे अपने पिंजरे में डालकर देख सको। तुम्हें मुझे कैद देखना अच्छा लगता है ना? ना ही तुम्हारी जिद खत्म होगी और ना ही तुम्हारा खेल। लेकिन एक दिन तुम्हें ये सब खत्म करना होगा एमिर। तुम तो बहुत जोश में हो। मैं तुम्हें फिर भी हासिल करता, किसी को तुम्हारे पास आने नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा और तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, समझी? एक बात मत भूलना, ये कभी खत्म नहीं होगा निहान। याद रखना। मुझे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कैसा? ऐसा मैं कभी भी किसी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं। मानो जैसे तुमने मुझे समझ लिया हो। लेकिन तुम में मासूमियत है, खूबसूरती है, कुछ अलग है तुम में, जैसे पहले तुम्हें किसी ने प्यार नहीं दिया हो। ऐसा लगता है कि हम दोनों जख्मी हैं, लेकिन साथ में संभल ही जाएंगे हम दोनों। मैं तुमसे हिम्मत पाऊंगा और मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। मुझे पता है कि तुमसे अब दूर नहीं रह पाऊंगा। तुमने मेरे लिए तुम्हारा घर और तुम्हारे दिल दोनों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे किसी और की अब जरूरत नहीं रही। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकता।